मम्मी जी, मेरे बस की नहीं है आपकी सेवा करना और इस घर को संभालना। अगर आपको आराम चाहिए और अपनी सेवा भी करवानी है तो आप अपनी बेटी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती। जरूरी तो नहीं कि सास की सेवा हर वक्त बहू ही करे, बेटी का भी तो कुछ फर्ज बनता है। और मैं कौन सा अपनी ननद को मायके आने से रोकती हूँ। पुष्पा अपनी सास कमला जी से बोली। कमला जी बोली, बहू, क्या ये अच्छा लगता है कि मैं अपनी सेवा करवाने और घर को संभालने के लिए अपनी शादीशुदा बेटी को ससुराल से बुलाऊं? क्या उसके सिर पर जिम्मेदारियों की कमी है? वो अपना घर, बच्चे, पति, यहाँ तक कि जब जब उसके सास ससुर आते हैं खुद के दम पर सब संभालती है। मैंने सोचा था जब मेरी बहू आएगी तो कुछ दिन उसे आराम दूंगी, फिर वो भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैंने तो अपना हर फर्ज निभाया, पर तुम हो कि हमेशा काम चोरी करती हो। ऐसा मत करो बहू, इतना आलस करोगी तो खुद का शरीर खराब हो जाएगा। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगी तो क्या करोगी? थोड़ा समझदारी से काम लो। पुष्पा मुंह बनाकर वहां से चली गई। कुछ दिनों से कमला जी की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। घर का काम करने में पुष्पा काम चोरी करती थी तो उनके कंधों पर ही सारा काम आ जाता था। एक बेटे की कमाई पर आखिर घर का सब खर्च कहाँ मुमकिन था। बहू तो समझदारी दिखाती नहीं थी तो कमला जी को मन महसूस कर अपनी तकलीफ सहकर खुद समझदार बनना पड़ता था। यही सब सोचते सोचते कमला जी ने फोन लिया और अपनी बेटी को फोन लगाया। ज्योति बेटा, वक्त मिले तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास आ जाओ ना। ठंड का मौसम आ रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है मेरी कमर और घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। और तुम अपनी भाभी को तो जानती ही हो, तुम आ जाती तो मैं अस्पताल जाकर दिखा लेती, थोड़े दिन आराम भी कर लेती। अपनी माँ की तकलीफ तुम तो समझ रही हो ना। माँ की दुखी आवाज को सुनकर ज्योति भी दुखी हो गई और बोली, माँ, आज ही मैं इनसे बात करती हूँ क्योंकि अगले महीने मेरे भी सास ससुर आने वाले हैं। आप तो जानती हो उनके आने के बाद जब तक वे रहते हैं मैं कहीं आना जाना नहीं करती, और वो जब भी आते हैं 2-3 महीनों के लिए आते हैं। आज ये घर आते हैं तो मैं बोलूंगी कि 15 दिन के लिए मुझे मायके छोड़ दे। ज्योति बोलते बोलते रुक गई कि यही सब बातें माँ भाभी से क्यों नहीं कहती है। फिर उसे लगा अगर वो कह देगी तो इस बात से भी माँ को बहुत कष्ट पहुंचेगा, जो वो नहीं चाहती, क्योंकि अपनी माँ के स्वभाव से वो भली भांति परिचित थी। वो हमेशा अपने दर्द को औरों से छुपा लेती थी। पहले दादी की हर बात को वो सह लेती थी, अब वे भाभी की हर बात को सह लेती है, पर अपनी तकलीफ कभी किसी से कहती नहीं। शायद माँ ऐसी ही होती है। अकेली बैठी ज्योति अपनी माँ और भाई के बारे में सोचने लगी। ज्योति का भाई संजय उससे 4 साल छोटा था। छोटा होने की वजह से वो सबका लाडला था। अपने ही पड़ोस की एक लड़की पुष्पा से उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली थी। पुष्पा के माता पिता बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने तो अपनी बेटी से हर रिश्ता